भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के अंतिम पड़ाव भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि रात 12 बजे हुआ था। हमारे इतिहासकारों की माने तो आज के समय से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा हमारे पुराणों में इस प्रकार वर्णित है कि जब भी धर्म की हानि होती है तब परमपिता परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित जरूर होते हैं और दुष्टों का संहार कर धर्म की फिर से स्थापना भी करते हैं। ऐसा ही कुछ द्वापर युग में भी हुआ था, जब मथुरा के दुष्ट राजा कंस ने पूरी पृथ्वी को आतंकित किया था। कंस एक अत्याचारी उद्दंडी आतंकी राजा था, किंतु वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी की शादी अपने मित्र जो कि बहुत धर्मज्ञ वीर साहसी वसुदेव जी से कर दी, जिनका स्वभाव कंस से बिल्कुल विपरीत था। जब कंस अपनी बहन की शादी के बाद उसकी विदाई कर रहा था तभी आकाशवाणी होती है, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, अर्थात तुम्हारा वध करेगा। यह सुनकर कंस अपनी बहन देवकी को मारने के लिए उद्यत होता है। तभी वसुदेव जी यह वचन देते हैं कि देवकी की सभी संतानें जन्म लेते ही वह तुम्हें दे देंगे, किंतु तुम देवकी को मत मारो। कंस ये वचन सुनकर मान जाता है, किंतु देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में बंदी बना लेता है। अब जब भी देवकी की संतानें जन्म लेती तो कंस उन्हें मार देता था, इस डर से कि कहीं उसका काल पहले जन्म न ले ले। ऐसा करते करते देवकी और वसुदेव जी की 6 संतानें जन्म लेते ही कंस ने मार दिया था। किंतु जब 7वां गर्भ होता है तो माता योग माया संकर्षण विधि द्वारा वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में वह 7वां गर्भ स्थापित कर देते हैं। बाद में यह 7वां गर्भ बलराम जी के रूप में प्रकट होता है। इसके बाद जब माता देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, तब उनकी योग माया द्वारा देवकी और वसुदेव जी की सभी बेड़ियां और ताले खुल जाते हैं। सभी पहरेदार गहन निद्रा में सो जाते हैं। तब भगवान माता देवकी और वसुदेव जी को उनके पूर्व जन्म याद कराते हुए कहते हैं कि स्वयंभू मनवंतर में जब माता देवकी प्रश्नी और वसुदेव जी सुतपा प्रजापति थे, तब तुमने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए 12,000 वर्ष तक तप किया था। तब तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें 3 जन्मों में तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था। इसीलिए तुम्हारे पहले जन्म में प्रश्नी और सुतपा प्रजापति के पुत्र प्रश्नी गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरे जन्म में जब तुम अदिति और महर्षि कश्यप थे, तब मैं उपेंद्र अर्थात भगवान वामन के रूप में प्रकट हुआ था। अब इस जन्म में देवकी और वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के रूप में मैं अवतरित हुआ हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से शिशु के रूप में प्रकट हो जाते हैं और वसुदेव जी को कहते हैं कि वह बाल कृष्ण को यमुना पार गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए और वहाँ योग माया ने पुत्री के रूप में जन्म ले लिया है। तुम उन्हें यहाँ ले आना। और वसुदेव जी ने ऐसा ही किया। यहाँ जैसे ही कंस को पता चला कि माता देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तभी उसे मारने के लिए वह कारागृह की ओर भागा। जब कंस ने उस शिशु कन्या को देवकी की 8वीं संतान समझा और उसे मारना चाहा, तब वह छोटी सी कन्या उनके हाथ से फिसलकर ऊपर आसमान की ओर चली गई और माँ योग माया आदि भवानी के रूप में प्रकट हो गई और उसे बताती है कि उसका काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह कहकर माँ आदि भवानी अंतर ध्यान हो जाती है। उधर जब माँ यशोदा को होश आया और उन्होंने बालकृष्ण को देखा तो ऐसा लगा जैसे उनके मन में ममता का सागर बह चला हो। सभी गोकुलवासी भी बालकृष्ण के जन्म पर प्रेम उमंग और जोश से उत्साह मनाने लगे। चारों ओर नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय हो यशोदा लाल की, आनंद उमंग भयो, जय हो गोपाल की का गुंजान करने लगे। इस प्रकार प्रकट हुए हमारे तारनहार भक्त वत्सल प्रभु श्री कृष्ण। आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।